अब देखिए अगला सवाल जैसे बोल दिया है ना कि 7 का पावर 105 में यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। तो बहुत लोग जो है लॉन्ग मेथड से बना देंगे, है ना, चाहे थोड़ा टाइम लगेगा, पर देखिए एक एआई ट्रिक इसका स्मार्ट तरीका क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, बस करना क्या है कि 100, जैसे देखिए आपको पहले बेस में देखना है ना। बेस में देखना है कि एक में लिख देता हूँ यहाँ पर कि 0156 संख्या है। अगर आपको आधार दिखे 0156, तो आपको क्या करना है ना, जो 0156 आधार आपका रहेगा, तो आपका जो है ना यही आपका बेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि अगर हम कोई संख्या रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 256, है ना, तो हम क्या बोले, इसका पावर मान लीजिए 12 लिख दिए। तो यहाँ पर जो बेस 6 है ना, तो हम क्या बोले 0156, अगर बेस जहाँ 6 मिला तो बस आंख बंद करके ना 6 आंसर दे दीजिए, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पर है ना, मान लीजिए कि 4 5, है ना, अगर इसका पावर 3 है या 4, इसका पावर 45 का पावर 3 4, तो बोल देगा कि इसका जो है ना क्या होगा इकाई। तो इसका इकाई देखिए 5 मिल रहा है, तो बस 5 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए 410 है, इसका पावर दे देगा कि आपका 8 9 जो भी लिख दे, 0 मिला तो 0, इकाई अंक 0 हो जाएगा। चाहे 400 दिखे 411, है ना, 411 का पावर मान लीजिए लिख देगा कि 5 6 56, तो यहाँ बेस है 1, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। बस ये चीज करना है आपको, है ना। तो देखिए इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो ये बता दिए कि 0156 अगर आपका आधार रहे, पर एक सवाल उठता है कि जब 0156 ना रहे बेस, जैसे कि बेस में आपका है ना, बेस में आपका दे देगा कि आपका जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 तो था ही उसमें, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, है ना। तो जब बेस ये मिले, जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 का पावर जैसे दिया हुआ है ना, 7 का पावर 105 दिया हुआ है, तो बेस 7 है, तो इसमें क्या करेंगे ना, 105 में 4 से भागा देंगे। जैसे 4 से भागा देंगे 105 में, तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 25, 4 6 24 हो जाएगा, यानी कि एक निकल कर आएगा शेषफल। तो जो एक निकल कर शेषफल आएगा ना, वही आपका जो बेस रहेगा ना, इसका पावर लिख देना है, ठीक है, यहाँ लिख देना है, और आपका आंसर हो जाएगा 7। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताए है ना कि घात को 4 से भाग दे और शेषफल निकाले, है ना, भाग देंगे, जो आएगा आपका 1, वो इसका बेस का पावर बन जाएगा और इजकल टू 7 हो जाएगा। 7 का पावर 1 तो 7, इस तरह से करना है, ठीक है। देखिए एक बार समझ लीजिए, पर इसमें सवाल यहाँ पर हम आपको एक ही दिखा रहे हैं ना, पर इसमें 3 तरह से आता है, 3 4 तरह से होता है। एक तो ये हो गया, और आपको एक जो 0156 वाला जो बताएं, ठीक है, ये चीज़ हो गया, और ये दूसरा हो गया, ये दूसरा तरीका से भी बता दिए। अब देखिए तीसरा, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर शेषफल, तो जैसे कि यहाँ पर 105 से भागा दिए तो आया 1, पर शेषफल अगर नहीं आए, पूरा कट जाए, तब क्या होगा। तब देखिए, तब ऐसी स्थिति में ना, जैसे कि मान लीजिए कि 3 4, है ना, 3 4 लिखा हुआ है, और इसका पावर मान लीजिए 2 3 है, जो भी है आपको सुनाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम भागा देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका 20 करते हैं ना, 34 का पावर 20 है, तो हम क्या बोले कि बेस 2 3 4, यहाँ बेस 4 दिख रहा है 34 में, इकाई अंक है ना, तो उसको 4 से भागा देंगे तो 4 5 20 पूरा कट जाएगा। तो जो पूरा कट जाएगा ना, तो जो जिससे भागा दिए थे 4, तो यही 4 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 में भी इकाई अंक कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से करना है, ठीक है, ये चीज़ को अच्छे से समझ जाइए। जब पूरा कट जाएगा, जिससे भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 उसका पावर हो जाएगा बेस का, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में करना, हम बता देंगे। चल देखते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी रेलवे में तो एकदम धजिया उड़ा कर ये सवाल अभी आ रहा है। कहा जाए तो ना, ये सवाल जो है ना आपका अभी ट्रेंडिंग में एकदम चल रहा है ना। देखिए कि यदि संख्या 456 x2 या 456 x2 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, है ना। ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज आपको हम बता दें, 11 का नियम क्या कहता है, ठीक है। ये जो संख्या लिखा हुआ है ना, देखिए 4 5 6 x और 2, तो यहाँ पर जो इसका प्लेस है 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं एआई स्मार्ट ट्रिक पे, कि 11 की विभाज्यता, यानी कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग अगर 0 है या 11 है, तो देखिए तो प्लेस जो दिया हुआ है, यानी कि पहले तो हम लोग विषम स्थान जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लोग जोड़ लेंगे। तो 4 है, 4 के बाद तीसरे नंबर पे 6 है, तो 10, और फिर 5 की जगह पे 2 है, यानी कि 6 4 10 2 12 हो गया, ठीक है, ये विषम का हो गया। इसके बाद माइनस सम स्थान पर जो संख्या है 5, ठीक है, ये 5 है, और यहाँ x है, यानी कि 5 + x, है ना, ये है। तो इसको देखिए, इसको तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए कि ये क्या बन गया, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7 + x, या तो x बराबर करेंगे तो 7 नहीं आ जाएगा, तो 7 इसका जो है ना
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में गलत है। ओके, तो इसका 7 होगा। इस तरह से करना है, ये इसका 11 का विभाजिता का नियम है। इस तरह से करेंगे प्रैक्टिस तो जल्दी हो जाएगा। देखिए फिर चलते हैं अगला सवाल पे। अच्छा ये देखिए अगला जो सवाल है ना, पूछा गया है ना कि देखिए 2/3 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, 4/9 और 5/6 है। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम निकालने के लिए इसका एआई स्मार्ट ट्रिक है कि भिन्नों का एलसीएम यानी कि अंशों का एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ, यानी कि अंश यानी कि हर में सॉरी अंश में यानी कि आपका जो है ना ले लेना है क्या, एलसीएम ले लेना है ऊपर में, और हर में एचसीएफ। तो बस जो ऊपर लिखा हुआ है ना, यानी कि 2/3 दिया हुआ है, 4/9 दिया हुआ है और 5/6 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, है ना? तो इसका 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या कि 20 सभी से कट जाएगा 2, 4, 5 से, और इसका एलसीएम क्या आएगा 3, 9, 6 का, तो 3 आएगा क्योंकि 3 सभी में कॉमन है। तो बस यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इस तरह से करना है। इसको आप याद रख लीजिएगा, जब भी एलसीएम पूछे बट्टा में तो ऊपर एलसीएम में नीचे एचसीएफ रखना है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े? पिछले साल एनटीपीसी है ना, रेलवे में आपका आया था 2025 में, एसएससी में भी जो है आपका सीजीएल में आया था 2024 में पूछा था। ये सब जो है ना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब पूछते रहता है, तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है। लोग बनाते हैं पर थोड़ा टाइम लगता है, आपको स्मार्ट बनना है एआई ट्रिक के साथ। देखिए बस कुछ नहीं करना है, आर बाई जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर 100 + r/100, ये आपको यहाँ पर ट्रिक लगाना है। आर क्या है, तो जो परसेंट यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो 20 और 100 + r तो कितना हो जाएगा 120 × 100, ये 0 0 कट गया, 2 से कट गया 6, और कितना हो जाएगा, तो 2 से 50 और 2 तिहाई 6, यानी कि 50/3 है ना, 50/3 होगा। तो अगर बट्टा में आपका ऑप्शन दिया रहा है 50/3 तो ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। और नहीं तो आपका पूर्णांक में है तो आपका ये हो जाएगा 16.66% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। अब देखते हैं ना अगला सवाल जो है ना क्या दिया हुआ। देखिए एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, कुल अंक क्या है? ये एसएससी का है ना, और बीएसएससी। अच्छा एक चीज़ आपको हम बता देते हैं ना कि एसएससी जो है ना आपका सेंट्रल लेवल पर एग्जाम होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक, इसी का फॉलो है ना करता है आपका ना बीएसएससी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसी का फॉलो करता है बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जेएसएससी। ठीक है, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी जो सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम होता है, जिस पैटर्न पे पूछते रहता है ना, इसी का ना 2-3 साल 4 साल का जो है ना पहले का क्वेश्चन बीएसएससी जेएसएससी भी लागू करता है। एक शायद उड़ीसा का भी होता है, वो एसएससी भी होता है। ठीक है, तो सभी लोग है ना इसका फॉलो करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है। तो हम जो बात कर रहे थे ना कि तो इसका क्या होगा, कुल अंक क्या होगा? देखिए 178 अंक प्राप्त करता है, 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अगर 178 में हम 22 जोड़ देते हैं, 8 2 10, 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में का 1, यानी कि 200, यानी 200 आता तो वो पास हो जाता। तो यही जो है ना 22 अंक नहीं मिलाना जिसके चलते कि वो फेल हो गया। तो यही तो इसको एआई ट्रिक लगाना है कि पास होने के लिए देखिए क्या है 178 + 22 यानी कि 200, है ना। तो उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक, तो दिया क्या है कि 40% बराबर जो है हम लोग को उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। तो टोटल अंक कितना था, तो 40% अंक बराबर कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। ठीक है ना, 200 हो रहा है ना, जोड़ेंगे तो यानी कि 100% अगर हम निकालते हैं ना, 100% हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 200 × 100/40 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट नहीं जाएगा, ये 4 से 4 25 20, यानी कि 5 × 100 तो कितना हो जाएगा 500 नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दिमाग लगाना है ना। देखिए अगला सवाल, ये भी सवाल जो है ना मतलब क्या बोले, मतलब हम वीडियो में ऐसा लेकर आए हैं कि सभी सवाल जो है ना हम शुरू में बोल दिए कि रेलवे, ठीक है, और एसएससी, बीएसएससी या जेएसएससी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब जो पैटर्न पे ये सब सवाल ये लोग पूछते हैं एग्जाम में ना, उसी पैटर्न पे हम सब क्वेश्चन लेकर आए। ये सब लड़ता है, जो अगर एग्जाम देते होंगे ना, दिए होंगे तो जानते होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है लाभ हानि से। देखिए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अब लोग क्या करेंगे ना, ऐसे भी बनाते हैं, जो हम लोग जो यहाँ पे है ना एआई स्मार्ट ट्रिक जो लिखे हैं ना, तो ऐसे लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 और 9 जैसे कि क्रय मूल्य दिया, तो बस देखिए अच्छा इसको देखिए सिंपल से आपको समझा देते हैं, है ना। ये भी देखिए अच्छा तरीका है कि एसपी/सीपी, तो एसपी = 12 हो जाएगा
और सीपी इजकल टू 9 हो जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब, है ना। तो इजकल टू आ जाएगा, काटा पीटी करेंगे तो 4/3 आएगा, ला परसेंट निकालेंगे तो आपका 33.33 होगा परसेंट। ठीक, देखिए बस कुछ नहीं करना। देखिए 12 वस्तुओं का सीपी जो है ना, इसको बस ये चीज आप ध्यान रखिए कि जो बराबर में जो बोल रहा है ना, तो क्या करना है, जो सीपी है ना उसको आप बना दीजिए एसपी, और जो एसपी है उसको सीपी बना दीजिए, बस यही बदलना है। जब भी बराबर बोले तो सीपी एसपी हो जाएगा, एसपी सीपी हो जाएगा। तो देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी है, तो ई बन गया नहीं 12, और सीपी हो जाएगा 9। तो यानी कि बेच रहा है खरीदा 9 में, अब बेच रहा है 12 में, तो 3 का लाभ नहीं हुआ। तो लाभ परसेंट 3/में सीपी 9 है, इंटू कितना हो जाएगा 100 नहीं हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 9, यानी 100/3 नहीं हो जाएगा। 100/3 अगर आपका दिया रहे तो वो आपका आंसर होगा, या तो फिर पूर्णांक में दिया रहे 33.3, है ना, परसेंट। ठीक है, 33.33%। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, धज्जिया उड़ा देना है। अच्छा ये देखिए, ये सवाल भी जो है ना, मतलब सब इंपॉर्टेंट है, सबको आप नोट करते जाइएगा, कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा, बोलिएगा। देखिए अब कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, देखिए कि ना आर बराबर n-1/100/टी, जो यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनवा यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2 गुना बोल रहा है या 3 गुना बोल रहा है, वो एनवा पद है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 गुना हो जाता है, तो यानी कि 2, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 2-1 और इंटू में 100 हो जाएगा, और टाइम जो है 15 वर्ष, तो 15 कर देंगे, यानी कि यहाँ 2 में से गया तो 1, यानी कि 15 से काट देते हैं तो 5 से 15, और 5 दूना 10, 20/3 नहीं हो जाएगा। तो 20/3 हो जाएगा, तो भाग, या तो आपका 20/3% आंसर होगा, या तो उसको फिर भागा दीजिए, तो 3 छक्के 18 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी कि 6.66%। ठीक है, इस तरह से चलते जाएगा, है ना, यानी कि 6.66 बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा एक चीज और, दशमलव के बाद 6 है ना, तो कभी कभी इसको अप्रोक्स में भी जो है ना दे देगा 7 दे देगा। ठीक है, 7 दे देगा अप्रोक्स में, तो इसका 7 भी आंसर हो सकता है, होगा अगर अप्रोक्स में दे तो। क्यों, 6.6 है, तो 5 से ज्यादा है तो पॉइंट के पहले में बढ़ जाता है ना। तो चलिए देखते हैं फिर, चलिए अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल जो है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से दोनों से है। ठीक है, देखिए 2000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ये 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष का भी पूछता है, ठीक है, 2 वर्ष का भी पूछता है, 3 वर्ष का भी पूछता है। अब बहुत होगा ना तो 4 ईयर्स का भी पूछ देता है फंसाने के लिए, पर मेरे पास सभी का तरीका है। अभी हम आपको 2 ईयर्स का बता देते हैं। ठीक है, देखिए 2 वर्ष का अंतर, तो अंतर बराबर क्या होगा, है ना, अंतर बराबर क्या होता है, देखिए यानी कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको हम लिख देते हैं कि अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन, ठीक है, इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक, तो R क्या है, यहाँ पे दर है ना। तो पूछ रहा है 2 साल का अंतर, ये है 2 साल के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो क्या करना है, अंतर पूछ रहा है ना, तो मूलधन दिया हुआ है 2000, ठीक है, और आर कितना दिया हुआ है 10/100 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये 10 और 100 दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, आप जल्दी से आप फिर कर लेंगे, है ना। 10 गुना 10 कर देंगे, और 4 को जीरो नहीं आ जाएगा, तो ये 10 पूरा ऊपर नहीं कट गया, ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो, और फिर 2 जीरो ये कट जाएगा, है ना, तो 20 नहीं आ गया। ठीक, तो इसका जो अंतर है ना 20 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में भी बता देंगे 3 ईयर्स वाला। ओके, देखिए अब इसको देखिए, नोट करते जाइएगा सभी ट्रिक को, बहुत काम का चीज है सभी एग्जाम के लिए, ये मत हल्के मत लीजिएगा, अगर जो हल्का मिलेंगे तो समझिए कि उनका सिलेक्शन होने में फिर परेशानी होगा। ठीक है, इसलिए जो अगर सीरियस होकर देख रहे भी होंगे ना, अगर मेरा तो नया चैनल है, नया मतलब वीडियो है, पर आपके लिए एकदम परफेक्ट बहुत अच्छा लेकर आए हैं, इसमें ज़्यादा कोई हम लोग टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग ध्यान से देखेंगे तो उनका बहुत मैथ जो है ना मजबूत हो जाएगा। देखिए 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए 20 छात्र को है, उसका औसत आयु 15 वर्ष है ना। अगर उसमें से एक आदमी यानी कि एक छात्र में एक शिक्षक घुस गया तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो शिक्षक की आयु क्या होगा, तो देखिए यानी कि एगो बढ़ गया, यानी कि 20 छात्र में से एगो टीचरवा आ गया, तो नहीं हो गया 21 हो गया। तो बस यही तो करना है। तो शिक्षक की आयु क्या है, शिक्षक की आयु क्या है, मतलब यही नया आदमी है ना, ये नया आदमी है, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यही जो हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं कि नया व्यक्ति इजकल टू पुराना औसत प्लस वृद्धि इंटू कुल संख्या। तो पुराना औसत कितना दिया हुआ है 15 प्लस अब वृद्धि इंटू कुल संख्या, वृद्धि कितना हो रहा है 1,
है ना, यानी कि 1 वर्ष बढ़ गया, चाहे कभी बोल देगा 2 kg बढ़ गया कोई दूसरा सवाल में, या 3 kg बढ़ गया, 1.5 kg बढ़ गया, तो वहां पर इसी तरह से वृद्धि की जगह पे लेंगे। तो यहाँ वृद्धि 1 हो रहा है, और इंटू आपका जो है संख्या कितना हो गया कुल 21 नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए 15 और प्लस 21, एक आपका कितना हो जाएगा, देखिए देखिए 1 मिनट, सॉरी, हाँ 21 इंटू है ना, 21 इंटू है, तो ये 21 यहाँ जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 1 3, यानी कि 36, इसका जो है ना 36 इसका एज हो जाएगा, ठीक है, आयु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए कितना अच्छा सा सवाल आपके लेकर आ रहे हैं। देखिए ये सवाल जो है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने में करेंगे, तो ये देखिए तो एकदम इजी है कि एक्स वाई कहिए ए प्लस बी, सॉरी सॉरी, देखिए इसको चाहे कहिए, देखिए एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग लिख रहे थे ना कि ए बी बटा में ए प्लस बी, जो भी आपको मान रखना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है, 10 इंटू हो गया 15, और 10 15 कितना 25 नहीं हो गया, तो 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, और 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, ठीक, 6 डेज जो है इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगला सवाल जो है ना कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदले, ठीक। तो जब कम वाला दिया रहेगा ना, देखिए इसको आप याद रखिएगा, 5/18, ये चीज जो है ना आपका किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में दोनों में आपका उलट पुलट होता है, कभी होता है 5/18, कभी होता है 18/5, तो कब होता है इसको देखिए चीज बस दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब बोलेगा ना मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड तो कम है, किलोमीटर से कम होता है ना, तो ये जो 18 जो है ना, ये 18 नीचे आ जाएगा। कम जब पूछेगा ना, यानी कि मीटर पर सेकंड पूछेगा तो 18 नीचे आ जाएगा। बोल देगा ना कि किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, तो ये जो 18 है ना, 18 ऊपर आ जाएगा, तब 18/5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस यही तो कन्वर्ट करना था, है ना, कि 72 इंटू मीटर पर सेकंड में है तो 5/18, 18 चौके, और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर अगला सवाल में, है ना। देखिए अगला सवाल जो यहाँ पे बोल रहा है ना, अगला सवाल जो है यहाँ पर अनुपात समानुपात की, यदि ए बी जो अनुपात दिया हुआ 2:3, बी अनुपात का बी अनुपात सी का दिया हुआ 4:5, तो ए बी सी अनुपात निकालना। तो देखिए इसको जो है ना ऐसे लिखिए 2:3 और 4:5, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, है ना, इसको ऐसे गुना करिए, 4 दूना 8, ठीक, और फिर इसको ऐसे करिए, ठीक है। हम क्या बोले कि पहले 4 को इससे फिर इसको, यानी कि दोनों से कर देना है 4 को, तो 4 ते 12 हो गया, इधर जो हो जाएगा ना आपका, अब 5 को इधर से गुना करना है, 5 तिहाई 15, बस इसका ये जो है राइट आंसर हो गया। अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर रहने दो, है ना, यानी कि 8 12 15, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस तरह से कभी कभी अच्छा ए भी पूछ देता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 गो वाला भी पूछ देता है, 4 गो वाला बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अच्छा, इतना देर से देखिए आप लोग देख रहे हैं वीडियो ना, तो एक तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कैसा लग रहा है मेरा नया चैनल, और ये भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा जो ट्रिक, जो हम लोग ट्रिक से बता रहे हैं सवाल आपको, है ना। चलिए देखते हैं अब जो है ना यहाँ पर देखिए सवाल है आयु संबंधी प्रश्न। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 70 वर्ष है, पिता की आयु ज्ञात करें। देखिए इसका एआई स्मार्ट ट्रिक जो दिया हुआ है ना कि अनुपात का योग जो है क्या करना है, 5 2 को जोड़ देना है, तो 5 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नहीं हो जाएगा। अब 7 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 7 यूनिट बराबर दिया हुआ है 70, तो यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 7 10 का 70 यानी कि 10, ठीक है, 10 ईयर्स हो जाएगा। तो पिता का बोल रहा है ना कि आयु ज्ञात करे, तो पिता का कितना यूनिट है, 5 दिया हुआ है ना, ये देखिए 5 दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको, धज्जिया उड़ा देना है सवाल का। देखिए दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है ना, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 11, तथा एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 693। यदि एक संख्या 77 तो दूसरी संख्या क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला है ना कि ए आई ट्रिक कि N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, यानी कि दो संख्या में से एक संख्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है 77 दिया हुआ है, तो N2 दूसरा निकालना है, और LCM एक दिया हुआ है 11 इंटू 693, ठीक है, जो LCM और HCF लिखा हुआ है। तो N2 यहाँ बराबर निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा, देखिए
11 × 693 है ना, और बट्टा में 77 हो जाएगा। तो 11 से 7 से काटेंगे तो नहीं हो जाएगा 77, 7 से काटते हैं तो कितना होगा 7 नवा 63 हो जाएगा। देखिए 7 नवा 63 हो जाएगा, और 6 बचेगा तो फिर 7 नवा 63 यानी कि 99 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है 99 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है सॉल्व। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। अच्छा इस सवाल देखिए यहाँ पर जो है ना सवाल दिया हुआ है 2153 का पावर है यहाँ पे। ठीक है, 100 सॉरी देखिए यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं हम। ये जो बोल रहा है ना इकाई अंक क्या होगा, तो ये इसका गुना नहीं है साथ में, 2153 का ये पावर है 167। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि क्या होगा, तो जैसे कि हम आपको बताए थे ना इससे पहले पहला सवाल में कि जीरो कि एक बोले थे कि 0156, पहले देखना है कि ये बेस में है कि नहीं। ठीक है, इसको हम लोग बेस में देखेंगे है कि नहीं। यहाँ लास्ट इकाई अंक तो 0156 नहीं है, तो 3 है। तो जब 3 है तो इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नियम से नहीं देखेंगे। इस नियम में यही देखते थे कि जो 0156 लास्ट इकाई अंक आता था तो वही इसका आंसर हो जाता था डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ जो है ना 167 से है ना भागा देंगे 4 से, तो 4 चौक 16 देखिए, और कट गया पूरा 7 आएगा, 4 एकम 4, तो 7 में से 4 गया 3, और ये जो 3 शेष फल आया ना यही आपको 3 का पावर 3 कर देना। जो बेस इकाई अंक है ना, इसका आधार जो इकाई अंक है 3, तो 3 का पावर जो शेष फल आया 3, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी देखिए 3 का पावर 3 ये आपका 27 ना हो जाएगा, 3 3 9 9 27, यहाँ देखिए 27 हुआ। तो 27 का जो अब इसमें भी इकाई अंक क्या है 7 होगा, है ना, 7 ऑप्शन नंबर सी इसका ये होगा। अब देखिए बोर्ड मास, ये तो रेलवे तो पूछता ही है। बोर्ड मास जो है ना आपका रेलवे पूछता है। बोर्ड मास मीन्स कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन डी और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर का जो भी चीरफाड़ होगा, तो सबसे सबसे अंदर सबसे छोटा जो है ना उसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे लिखा है ना कि 10 + 26, ठीक है, मंजिला ब्रैकेट हो गया 15 माइनस फिर छोटा वाला 4 5 बंद कर दिए, फिर मंजिला कर दिए बंद, फिर बड़ा कर दिए। तो सबसे छोटा वाला से लेंगे 4 5 वाला सॉल्यूशन करेंगे, तो ये दोनों में से पहले क्या आपका आएगा -1 निकल कर आएगा। ठीक है, ये -1, अब ये मंजिला वाला ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे तो -1, और यहाँ देखिए पहले लिखा हुआ है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 + 1 जैसे कि यहाँ पे देखिए है ना 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा, तो 16 अब इतना का काम हो चुका है, तो अब 26 लिखा हुआ है, अपोजिटिव 16 है ना, तो 26 यहाँ -16 है, तो 26 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 10 बच जाएगा। अब 10 भी क्या अपोजिटिव में है, तो अब इतना ब्रैकेट का काम खत्म हो गया पूरा। अब बाहर बचा 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखिए 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 50 प्राकृतिक, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, नेचुरल नंबर प्राकृतिक नंबर, एक होता है ना वोल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है ना, पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर ये। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, औसत क्या होगा पूछेगा तो n+1/2, जैसा कि आप सभी को पता है। तो 50 + 1 करना है, और कितना हो जाएगा 50 इधर हो गया 1 51, तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 25.5 इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इससे कोई ज़्यादा छोटा एआई ट्रिक हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये सब जानते हैं, तो इसलिए मैं बता भी दिया, जो नहीं भी जान रहे तो हम बता दिए। ठीक है, n+1/2 ये अप्लाई करना है। अगला सवाल चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है ना नाव धारा वाला है, कि एक नाव की शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एआई स्मार्ट ट्रिक जो है ना कि धारा के अनुकूल चाल जो है ना नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो दोनों को जोड़ देना, यानी कि 10 + 2 = 12 किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा। इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए 19 नंबर जो दिया हुआ है ना कि समय कार्य से कि 12 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो MDH वाला फॉर्मूला आप सुने होंगे ना, MDH। देखिए तो यहाँ पर है आवर तो दिया हुआ नहीं है, यानी कि समय वगैरह, सिर्फ आदमी और दिन दिया हुआ है, इसलिए M1 और D1 = M2 D2। ठीक है, M1 कितना दिया हुआ है, तो 12 × D1 दिया हुआ है यहाँ 24, और बराबर में हो जाएगा M2 यानी कि 8 × D2। ठीक है, D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं शॉर्ट में। देखिए 12 × 24 बटा में 8, तो 8 × 3 = 24, 12 × 3 =
36, यानी कि 36 डे जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल जो है ना 20 नंबर कि 120 प्रति किलो और 180 प्रति किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य 150 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो इसको हम लोग जो है ना एलिगेशन से देखते हैं। ठीक है, एलिगेशन विधि से देखते हैं। देखिए 120 दिया हुआ और 180 प्रति किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 150 हो जाए। तो क्या करना है कि 180 माइनस 150। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है और अनुपात में 150 माइनस 120। ठीक, जब ये दोनों में घटाएंगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 अनुपात और 150 में से 20 गया तो कितना बचेगा 30। तो देखिए पूरा कर जा रहा है, यानी कि 1:1 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए लाभ हानि में छूट यानी कि डिस्काउंट वाला 20%, 10% की दो क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर एकल छूट पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एकल यहाँ पर छूट पूछा जा रहा है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला बहुत अच्छा है कि x प्लस वाई है ना माइनस एक्स वाई बटा में 100। जैसे कि यहाँ पे AI ट्रिक में हम लोग लिखे हैं कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो बस यहाँ पे ये x हो गया, ये y है, तो 20 और प्लस 10 हो गया माइनस 10 इंटू 20 बटा में 100। ये 0 0 ऊपर का कट जाएगा, 20 10 30 हो गया, इधर हो गया 2, तो 30 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको कराना है और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल जो है एरिया का कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल तो सिंपल है पाई आर स्क्वायर से जो है ना आपको फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि 22/7 इंटू 7 जो त्रिज्या है। तो इसका 154 जो है राइट आंसर, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर जो है ना एवरेज लगातार 5 संख्याओं का औसत 24 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा देखिए हम लोग जो यहाँ पे समझाएं समझिएगा अच्छे से, जो हम लोग AI स्मार्ट ट्रिक बनाए हैं। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। जैसे कि हम लिखे हैं 24, 5 संख्या, तो पहला संख्या बीच वाला 24 है। तो इधर से आप बाएं साइड 2 संख्या रख दो, दायां साइड 2 संख्या रख दो, टोटल कितना हो गया देखो गिनो 1 2 3 4 5। तो बोल रहा है ना 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो बीच वाला 24 होगा। तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगा, तो स्वाभाविक है कि 24 के आगे बाद जो बढ़ेंगे वो बड़ी होगा, फिर इसके बाद दूसरा जो बड़ी संख्या होगा। और ये बोल रहा है सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या यानी कि 24 के बाद 25 नहीं होगा, यहाँ 26 होगा। ठीक है, सम संख्या है। और 26 के बाद 27 नहीं 28 होगा। और 24 के पहले यहाँ 22 होगा और 22 के पहले 20 होगा। तो 20 22 24 26 28 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 28। अगर बोलता है सबसे छोटी संख्या क्या है तो 20। इस तरह से करना है, धैर्य रहना है और कमेंट करते जाइए कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब भी करते जाइए। ओके, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगला सवाल जो है ना 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू यानी कि ए क्यू। तो बस 5 का क्यू लगा देना है, 50 25 25 125। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है लास्ट सवाल, यहाँ देख लीजिए लास्ट सवाल संख्या पद्धति। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, यदि उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, है ना। तो देखिए इसका जो है ना एक बहुत अच्छा स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका है कि देखिए पुराने शेषफल को ही नई संख्या से भाग दें, नई संख्या से भाग दें। जैसे कि 56 से यहाँ बोल रहा है ना कि 56 से भाग देने पर शेषफल जो है 29 बच रहा है। तो जो 29 बच रहा है ना, फिर बोलेगा कि यदि उसे 8 से भाग दे, यही जो लास्ट में जो संख्या बच रहा है इसको 8 से भागा दे दें तो यानी 29। तो कितना हो जाएगा देखिए 8 3 24, तो यानी कि 5 बचेगा। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है ना पूरा आपको बता दिए हैं, सभी अच्छे से ना AI ट्रिक से भी बता दिए हैं। और कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा। अभी और भी सवाल लेकर आएंगे, बस आप लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और अपने भाई को जो है ना सपोर्ट करते जाइए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।